हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, पहला राज्य कौन होगा जहां वर्ष 2018 में विधानसभा के आम चुनाव के बाद लगभग हर साल एक उपचुनाव होते रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां वर्ष 2018 में विधानसभा के आम चुनाव के बाद लगभग हर साल एक उपचुनाव होते रहे हैं। आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में एक और उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है। 4 साल में 4 उपचुनाव हुए, हर बार कांग्रेस को जनादेश मिला। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे, यहाँ उपचुनाव हुए हैं। चित्रकूट में 2019 में उपचुनाव हुए, दंतेवाड़ा में 2019 में उपचुनाव हुए, मरवाही में 2020 में उपचुनाव हुए, खैरागढ़ में 2022 में उपचुनाव हुए और भानु प्रतापपुर में 2022 में उपचुनाव होने की तैयारी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत की श्रेणी में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के पाटन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत की श्रेणी में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के पाटन को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? सही जवाब है श्री टी.एस. सिंहदेव ने रवाना किया है। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने शनिवार को 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगला प्रश्न है, बारनवापारा अभयारण्य से कितने बायसन को बेहोश कर कोरिया नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जा रहा है? सही जवाब है 50 बायसन, ऑप्शन 3 सही है। बारनवापारा अभयारण्य से 50 से ज़्यादा गौर बायसन को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया में शिफ्ट कर वहां उनकी जनसंख्या को बढ़ाने का प्लान है। अफ्रीका के खास इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे गौर बायसन स्थिर हो जाएगा। इंजेक्शन ऐसा है कि 5 ml का एक डोज से 5000 किलो तक का कोई भी वन्य प्राणी अपनी जगह में स्थिर हो जाएगा। इस तरह से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है ऑप्शन 2 त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ के साथ शहर में 100 प्रवेश क्षमता वाले राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, इसरो निम्न में से किस वर्ष, ये इस नहीं किस वर्ष है, किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है ऑप्शन 2 2023। क्लियर है? इसरो निम्न में से 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में आज इतने ही इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं। चलिए कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ में कहाँ 1 से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है रायपुर। क्लियर है? ऑप्शन 2 सही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1 से 3 नवंबर तक साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। महोत्सव में 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ की ओर से 9 देशों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। यह सभी देश पहली बार रायपुर में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन में मोजाम्बिक, मंगोलिया,
टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में कितनी थीम रखी गई है? सही जवाब है 2। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में 2 थीम रखी गई है। अगला प्रश्न, हिंदी माध्यम से MBBS की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। ऑप्शन 2 सही है। हिंदी माध्यम से MBBS की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। काउंसलिंग के बाद 15 नवंबर से MBBS के नए बैच के विद्यार्थियों को हिंदी की किताबों से पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में MBBS के 3 विषयों की हिंदी में किताबों का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का आकांक्षी जिला नारायणपुर कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 5वें स्थान पर है। ऑप्शन 3 सही है। देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का आकांक्षी जिला नारायणपुर 5वें स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिले का दूसरा स्थान है। इसी तरह शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला चौथे स्थान पर है। चलिए ध्यान दीजिए, भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा देश भर के आकांक्षी जिलों के परफॉर्मेंस के आधार पर अगस्त 2022 में जारी की गई रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 5 जिलों में अपना स्थान बनाया है। अगला प्रश्न है, नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश में कितने रुपए श्रमिकों की बेटियों के खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है? सही जवाब है 17 करोड़ 1,60,000 रुपये। ऑप्शन 3 सही है। नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश में 17 करोड़ 1,60,000 रुपये श्रमिकों की बेटियों के खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष लगभग कितने लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है? सही जवाब है 110 लाख मीट्रिक। ऑप्शन 2 सही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए 1 नवंबर 2022 से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रीड अलोंग ऐप का शुभारंभ किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। कलेक्टर श्री हरीश एस ने सुकमा में रीड अलोंग ऐप का शुभारंभ किया। कलेक्टर श्री हरीश एस ने सुकमा जिले में शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे बुनियादी शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग की सहयोगी संस्था पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से गूगल के मोबाइल एप्लीकेशन रीड अलोंग के द्वारा एलेंडेड लर्निंग तकनीक के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह ऐप 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, किंतु इसका उपयोग प्रौढ़ शिक्षा व किसी भी उम्र के लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में कब से कब तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी? अगला प्रश्न है, प्रदेश में धान उपार्जित क्षेत्र में धान के बदले अन्य फसल लेने पर प्रति एकड़ कितने रुपए आदान सहायता राशि उसी खरीफ सीजन के लिए लागू करने की अनुमति दी गई है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।